बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को कर ले आप समान। सब धरती का गद करो लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नौनिहाल बच्चों एवं सुपौल जिला सद्गुरु समूह सत्संग के पदाधिकारीगण, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन है जगत गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। जगत गुरु वेद व्यास जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। व्यास जी महान संत थे। व्यास जी के पिता का नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि के पिता का नाम था शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पिता का नाम था वशिष्ठ मुनि। और वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम के गुरु थे। भगवान राम के दो गुरु थे, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र मुनि संसारिक गुरु थे
और वशिष्ठ मुनि पारलौकिक गुरु थे। एक समय विश्वामित्र मुनि जी बहुत से सेनाओं को लेकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए। बहुत से फौज थे, सेनागण थे। वशिष्ठ मुनि सबका स्वागत अच्छा ढंग से कर दिया, सभी को भोजन करा दिया। वशिष्ठ मुनि जी जंगल में रहते थे। विश्वामित्र मुनि जी सोचने लग गए, वशिष्ठ मुनि के पास कुछ नहीं देख रहा हूं, एक कामधेनु गाय है और कुछ नहीं है, और इतने लोगों को कैसे भोजन करा दिया। तो विश्वामित्र मुनि जी ने पूछा वशिष्ठ मुनि से कि मैं देख रहा हूं कि आप जंगल में रहते हैं, आगे पास एक छोटी सी झोपड़ी है, एक कामधेनु गाय है और कुछ नहीं है, तो आपने इतने लोगों को कैसे भोजन करा दिया? कहां से आप सामग्री लाए, बतलाइए। वशिष्ठ मुनि जी ने विश्वामित्र मुनि जी से कहा कि सब चमत्कार इस कामधेनु गाय की है, इसी के अंदर से इससे इतना कुछ निकल गया, इतनी सामग्री निकल गई कि सबको भोजन प्राप्त हो गया। विश्वामित्र मुनि जी को लोभ हो गया। विश्वामित्र मुनि जी ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि आप जंगल में रहते हैं और मैं राजमहल में रहता हूं, आपके पास यह गाय रहेगी तो 20 लोगों की सेवा नहीं कर सकेगी, और मेरे पास यह गाय रहेगी तो मेरे पास तो बहुत से अभ्यागत लोग आते हैं, मुझे तो इस गाय की आवश्यकता है, विशेष जरूरत है, यह गाय मुझे दे दीजिए, यह कामधेनु गाय आप मत रखिए। वशिष्ठ मुनि जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि ले जाइए, यदि आपकी यही इच्छा है ले जाने की तो ले जाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र मुनि जी गाय ले जाने के लिए तैयार हो गए। गाय जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बहुत से फौज टूट पड़े गाय को ले जाने के लिए, फिर गाय जाने के लिए तैयार नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि को 100 बेटा था। 100 बेटा को विश्वामित्र मुनि जी मरवा दिया, फिर गाय जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उस 100 बेटा में एक बेटा का नाम था शक्ति मुनि। शक्ति मुनि की स्त्री गर्भवती थी। वशिष्ठ मुनि जी के मन में हो गया कि शक्ति मुनि की स्त्री गर्भवती है, ऐसे गर्भ के बालक को यदि मार देगा
तो मेरे वंश में कोई नहीं बचेगा, निर्वंश हो जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि जी अपनी पुत्रवधू को एक स्थान में ले जा रहे थे छिपाने के लिए। अचानक वेद मंत्र की आवाज सुनाई दी। वशिष्ठ मुनि पूछ दिया अपनी पुत्रवधू से कि अब वेद मंत्र की आवाज कहां से आ रही है। पुत्रवधू बोली कि मेरे गर्भ से आवाज आ रही है, मेरे गर्भ में जो बालक है वही वेद मंत्र पढ़ रहा है। आपके पुत्र शक्ति मुनि जीवित थे तो मुझे वेद मंत्र सुनाया करते थे, मैं सुनती थी और मेरे गर्भ का बालक भी सुनता था। और गर्भ में ही संस्कार पड़ गया, गर्भ में ही वेद मंत्र सीख लिया। इसलिए वेद मंत्र की आवाज वह गर्भ से कर रहा है, वेद मंत्र पढ़ रहा है। जो स्त्री गर्भवती होती है, गर्भवती समय में जिस आचरण में रहेगी, जिस स्वभाव में रहेगी, जिस वातावरण में रहेगी, उसी तरह का आचरण गर्भ का बच्चा सीख लेगा। इसलिए गर्भवती स्त्री को सत्संग सुनना चाहिए, गर्भवती स्त्री को धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, गर्भवती स्त्री को रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गर्भवती स्त्री को गीता का पाठ करना चाहिए, गर्भवती स्त्री को संतों का भजन गाना चाहिए, गर्भवती स्त्री को ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा, गर्भ में ही बालक का संस्कार बन जाएगा। प्रहलाद का संस्कार माता के गर्भ में बन गया, अभिमन्यु का संस्कार माता के गर्भ में बन गया। तो माता गर्भ में ही बालक का संस्कार बनता है। तो गर्भवती थे शक्ति मुनि की स्त्री, उसके गर्भ से बालक पैदा लिया, उसका नाम पड़ा पराशर मुनि। पराशर मुनि आगे चलकर अच्छे संत हो गए। एक दिन पराशर मुनि नदी किनारे पहुंच गए। नदी किनारे पहुंच गए तो उस समय मत्स्यगंधा नाम की एक लड़की थी, उसका नाम सत्यवती भी है और लोग मत्स्यगंधा भी कहते हैं, सत्यवती भी कहते हैं। वह पिता के लिए घर से भोजन लेकर आई थी। पिताजी से बोली, पिताजी आप जाइए भोजन कीजिए, यदि कोई बटोही आ जाएंगे तो मैं उसे नदी पार कर दूंगी। तो मत्स्यगंधा नाम की लड़की बैठी थी,
उसमें पराशर मुनि पहुंच गए। पराशर मुनि कहते अभी मुझे उस पार जाना है, तुम उस पार कर दोगी? कहा अवश्य कर दूंगी। पराशर मुनि नाव पर बैठ गए। मत्स्यगंधा नाव खेवने लग गई। पराशर मुनि ध्यानस्थ हो गए। उसमें उससे ध्यान मालूम हुआ अभी का जो मुहूर्त जा रहा है, इस मुहूर्त में, इस समय में जो स्त्री गर्भवती हो जाएगी, उसे गर्भ से जो बालक पैदा लेगा वो महातेजस्वी, महाविद्वान, बहुत अच्छे संत पैदा लेगा जो दुनिया में नाम रोशन करेगा। इस तरह का उसे ध्यान मालूम हुआ। तो पराशर मुनि सत्यवती के सामने अपना विचार रखते हैं। सत्यवती राजी हो जाती है। वह माझी की बेटी थी। उसके शरीर से दुर्गंधी निकल रही थी। तो योग बल से खुशबू लाया, दुर्गंधी हट गई, खुशबू निकलने लग गई। वह देखने में काली कलौटी थी। योग बल से सुंदरता लाए, वह सुंदरी स्त्री बन गए। दिन का समय था। योग बल से धुंधलापन लाए। उसमें वह गर्भवती हुई। उसी के गर्भ से पैदा लिया व्यास जी, जिसकी जयंती हम लोग मनाने के लिए आज यत्र तत्र से एकत्र हुए। व्यास जी आगे चलकर महान संत बन गए, उच्च कोटि के विद्वान बन गए, उच्च कोटि के संत बन गए, जिन्होंने वेद को 4 भाव में विभक्त किया। पहले वेद एक भाग में था और वेद का पूर्ण नाम था श्रुति। ऋषि मुनि लोग, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, संत अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य सुनकर अपने मस्तिष्क में रख लेते थे। तो व्यास जी ने सोचा अभी लोगों की स्मरण शक्ति तीव्र है, जिस बात को सुनते हैं अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं। एक ऐसा समय आएगा जिस समय लोग की स्मरण शक्ति घट जाएगी। तो यह संतों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, वेद का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो इसे क्यों नहीं पुस्तक का रूप दिया जाए? तो पुस्तक का रूप दिया और 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद। अब 5वां वेद महाभारत को कहा गया है, वह उसी का रचा हुआ है। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद,
कि उन्होंने रचना की, और शास्त्रार्थ के लिए ईरान बुलाए गए। ईरान में इनकी विजय हुई और इनको ईरान में ही जगत गुरु की उपाधि मिली। तब से जगत गुरु के नाम से विख्यात हो गए और तब से ही आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से घोषित किया गया। जितने धर्म के लोग हैं, जितने पंथ के लोग हैं, सब कोई वेद व्यास की जयंती मनाते हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में ही मनाते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, पूरे विश्व में इनकी जयंती मनाई जाती है। तो हम लोग वेद व्यास जी की जयंती मनाने के लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।